हाय स्टूडेंट्स, आज फिर से आपसे विद्यार्थियों को वेक्टर अलजेब्रा के टॉपिक डॉट प्रोडक्ट में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम लोग एक्सरसाइज 26.1 के क्वेश्चंस को करेंगे। इससे पहले भी हम लोगों ने लेक्चर 9 में भी हम लोगों ने इस क्वेश्चन को किया है, इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को किया है, और जो भी क्वेश्चन छूट गए थे उनके आगे हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 हम लोग बनाने जा रहे हैं, और ये क्वेश्चंस का मोटो क्या है पहले ये समझते हैं। देखिए क्या कहता है क्वेश्चन, फाइंड द स्केलर कंपोनेंट। जैसे ही आपका बोला है स्केलर कंपोनेंट, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आई, जे और के के रूप में जो कंपोनेंट है वो चाहिए ऑफ ए यूनिट वेक्टर, और वो वेक्टर कैसा होना चाहिए? यूनिट वेक्टर होना चाहिए। विच इज परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द वेक्टर्स। जो वेक्टर होगा वो इन दोनों पे परपेंडिकुलर होगा, ठीक ना। तो इस क्वेश्चन का जो है जवाब 2-3 तरीक़ों से दिया जा सकता है, और आगे जब एक्सरसाइज हम लोग पढ़ेंगे इस वेक्टर अलजेब्रा का टॉपिक क्रॉस प्रोडक्ट, उसमें ये जो क्वेश्चन है वो 2-3 लाइन पे बनेगा। लेकिन एक्चुअली हमारा ये प्रश्न है वो डॉट प्रोडक्ट के चैप्टर में है, तो हमसे ये जानना चाह रहा है कि डॉट प्रोडक्ट के कॉन्सेप्ट आपके पास हैं कि नहीं हैं, और इस क्वेश्चन को डॉट प्रोडक्ट के मेथड से हम लोग बनाएंगे। जब आगे हम लोग देखेंगे इसी क्वेश्चन को जब क्रॉस प्रोडक्ट में पढ़ेंगे तो ईजी वे में बना लेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसी क्वेश्चन को इसी एक्सरसाइज के कॉन्सेप्ट से बनाते हैं। तो ज़रा ध्यान देते हैं, ज़रा ध्यान देंगे। कहता है फाइंड द स्केलर कंपोनेंट यूनिट वेक्टर। जो निकालने के लिए बोला है उसको हम लोग मान लेते हैं सॉल्यूशन में। लेट ए इक्वल टू एक्स आई वाई जे जेड के, यही ना। इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 कहते हैं, और एक्चुअली हमारा जो है यही वाट है। इसका मतलब फाइनल तौर पे x का वैल्यू मुझे कहीं से चाहिए, y का वैल्यू मुझे चाहिए, और z का वैल्यू चाहिए। यदि x, y, z का वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं तो इसी इक्वेशन में पुट कर देंगे। हम लोग तो x, y और z क्या हो जाएगा? वो मिल जाएगा। तो हम लोग का मेन मुद्दा है कि हाउ टू फाइंड x, y, z। तो कैसे फाइंड करेंगे हम लोग? जो कंडीशंस होंगे उसके अनुसार। और सिंस हमारा जो दिया गया है, सिंस वेक्टर a इज यूनिट वेक्टर है, हाँ, देयरफॉर हम लोग कह सकते हैं यूनिट वेक्टर। इसका मतलब इसका जो मैग्नीट्यूड होगा इसका क्या होगा? 1 होगा। और मैग्नीट्यूड निकालने का फॉर्मूला हम लोग क्या जानते हैं? अंडर रूट कोफिशिएंट ऑफ आई का स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ जे का स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ के का स्क्वायर इक्वल टू 1। तो फाइनल तौर पे यदि स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 1 आया। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया, ठीक ना। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 कह रखे हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि एक्स, वाई, जेड का वैल्यू चाहिए, कम से कम 3 इक्वेशन चाहिए वैल्यू फाइंड करने के लिए। तो एक इक्वेशन ये मिला है। अब लेट मान लेते हैं, ये भी गिवन सेक्शन है, कि इसको वेक्टर बी मान लेते हैं। क्या मान लेंगे? आई प्लस 2j माइनस के, एंड दूसरा जो वेक्टर है उसको हम लोग सी मान लेते हैं। तो क्या होगा? 3i माइनस जे प्लस 2k होगा। सिंस क्या है कि वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी एंड सी। इसका मतलब क्या होगा? दैट इज ए डॉट बी इक्वल टू 0 एंड ए डॉट सी इक्वल टू 0 होगा नहीं होगा? तो क्यों? क्योंकि जब परपेंडिकुलर होता है, एक किसके साथ परपेंडिकुलर है? वेक्टर बी के साथ। तो ए डॉट बी क्या मिलेगा? 0। ये मैथमेटिकल एक
टर्म है जिसके थ्रू आउट हम लोग कहते हैं कि ये भी परपेंडिकुलर होगा, AC परपेंडिकुलर होगा। अब चलिए हम लोग दोनों केस पे चलते हैं, व्हेन एक एक करके निकालते हैं। व्हेन क्या है, A डॉट बी इक्वल टू 0, तो A का कितना है, XI प्लस YJ प्लस ZK डॉट B हमारा A कितना है, B कितना है, हमने इसको माना है। देखिए I प्लस 2J माइनस K इक्वल टू 0। तो मल्टीप्लाई कैसे होता है, x इंटू 1, तो x प्लस 2y माइनस जेड इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, यही ना। व्हेन A डॉट C इक्वल टू 0, तो A का वैल्यू वही XI प्लस YJ प्लस ZK डॉट C कितना है, यहाँ है 3I माइनस J प्लस 2K, है ना, इक्वल टू क्या है, 0 के इक्वल है। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x माइनस y प्लस 2z इक्वल टू 0 होगा। ये इक्वेशन नंबर 4 होगा। हाँ, अब हम लोग क्या करेंगे ज़रा ध्यान देंगे। अब हम लोग यहाँ सॉल्व करेंगे, सॉल्विंग इक्वेशन 3 एंड 4 बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। हाँ, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, जरा गौर करेंगे। इसको लिखें x प्लस 2y माइनस जेड इक्वल टू 0, और यहाँ पर क्या है 3x माइनस वाई प्लस 2z इक्वल टू 0। तो देयरफॉर x बाई क्या होगा, x को बंद करेंगे 2 इंटू 2, बीच में माइनस लगता है, -1 इंटू -1 कोफिशिएंट इक्वल टू y जब होगा तो ऊपर से नहीं नीचे से मल्टीप्लाई होगा, y बंद कीजिए, क्या होगा 3 इंटू -1 माइनस 1 इंटू 2, 1 इंटू 2 इक्वल टू z बाई ये बंद होगा 1 इंटू -1 माइनस क्या होगा, ये बंद हो चुका है 1 इंटू -1 3 इंटू 2, है ना। तो इक्वल टू क्या मिलेगा, ज़रा गौर करेंगे। हमारे पास यहाँ पर क्या मिलेगा, x बाई 4 माइनस 1 बाई -3 माइनस 2 इक्वल टू z बाई -1 माइनस 6 तो यहाँ पर क्या मिला फाइनली, x बाई 3 इक्वल टू y बाई -5 इक्वल टू z बाई -7 इक्वल टू, हम इसको k बोल दिए हैं से। हाँ, ऐसा क्यों, अब देखेंगे आप, ज़रा ध्यान देंगे। तो हमारे पास यहाँ पर क्या मिलेगा, फ्रॉम फर्स्ट एंड लास्ट सिंस x बाई 3 इक्वल टू k, तो बताइए देयरफॉर x इक्वल टू क्या मिलेगा 3k एंड y सिमिलरली y बाई -5 इक्वल टू k, तो y इक्वल टू क्या मिलेगा -5k एंड z बाई
-7 इक्वल टू के, तो बताइए z इक्वल टू क्या मिलेगा, -7k मिलेगा। हाँ, अब x का वैल्यू मिल चुका है किसके फॉर्म पे, k का फॉर्म पे, y का वैल्यू किसके मिल चुका है, k के फॉर्म पे, z का वैल्यू किस पे मिल चुका है, k के फॉर्म पे, है ना। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लें, आगे देखते हैं। अब हमारे पास x, y और z का वैल्यू जो है k के फॉर्म पे निकल चुका है। अब देखेंगे बिकम्स इक्वेशन नंबर 2, बिकम्स इक्वेशन नंबर 2। तो x का वैल्यू कितना है 3k, तो बताइए 3k का होल स्क्वायर, y का वैल्यू कितना है -5k, -5k होल स्क्वायर प्लस -7k z का वैल्यू है, तो -7k का होल स्क्वायर इक्वल टू 1, यही ना। तो देखिए 3 3 9k स्क्वायर प्लस 5 5 25k स्क्वायर प्लस 7 7 49k स्क्वायर इक्वल टू 1। अब इसको हम लोग ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, 9 5 14 एंड 9 23 रिमेनिंग 2 6 एंड 2 8 83 के स्क्वायर इक्वल टू 1। तो यहाँ से k का जो वैल्यू निकलेगा 1/83 ऑल ओवर रूट निकलेगा, तो k का वैल्यू क्या मिलेगा 1/√83, यही ना। अब k का वैल्यू निकल गया है, अब इस k का वैल्यू से हम लोग क्या निकाल लेंगे, x का वैल्यू, y का वैल्यू और z का वैल्यू। तो देखिए सिंस हमारा x इक्वल टू क्या है 3k है, 3k है ना, 3k है, तो बताइए हमारा x का वैल्यू क्या मिलेगा 3 × 1/83, तो क्या मिल गया, x का वैल्यू क्या मिल गया 3/√83। सिमिलरली y का वैल्यू क्या मिलेगा -5k, तो क्या हो जाएगा y इक्वल टू -5 × 1/83। तो फाइनली देयरफॉर y इक्वल टू क्या मिलेगा -5/√83 एंड लास्ट जो मिलेगा z इक्वल टू -7k है, -7k है, तो z इक्वल टू क्या मिलेगा -7 × 1/√83। तो बताइए देयरफॉर z का वैल्यू क्या मिला 7/83। अब फाइनल तौर पे हमारा x मिल चुका है, y मिल चुका है और z मिल चुका है, ठीक ना। अब ज़रा गौर करेंगे, ध्यान देंगे, तो देयरफॉर रिक्वायर्ड यूनिट वेक्टर a इक्वल टू क्या है, देखिए xi प्लस वाई जे प्लस जेड के, xi प्लस वाई जे प्लस जेड के। तो वेक्टर a इक्वल टू x का वैल्यू क्या है 3/√83i, y का वैल्यू क्या है -5/√83j, माइनस जेड का वैल्यू क्या है 7/√83k, है ना। ये हमारा हो गया रिक्वायर्ड आंसर, है ना। आप इसको देख सकते हैं, स्क्वायर रूट निकाल के, सॉरी मैग्नीट्यूड निकाल के 1 आएगा, और a के साथ b का डॉट प्रोडक्ट निकाल लीजिए और a का साथ c का डॉट प्रोडक्ट निकाल लीजिए। आप देखेंगे कि दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 आया है, इसका मतलब परपेंडिकुलर भी है। आप यहाँ देख सकते हैं इसका मैग्नीट्यूड निकाल के, ठीक ना। देखिए क्या हुआ 339/83, 25/83, 7 7 जा 49/83, सबको ऐड करेंगे तो 83 कट जाएगा, तो बचेगा क्या 1, ठीक है। इससे हम लोग प्रश्न को बना के वहीं पे हम लोग चेक कर सकते हैं कि जो हम प्रश्न बना रहे हैं वो सही है कि गलत है। इज इट क्लियर? तो अगला क्वेश्चन वो देखते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन है बहादुर, क्वेश्चन नंबर 18
क्या कहता है देखते हैं। ई वेक्टर ए इक्वल टू 2i माइनस जे प्लस के, वेक्टर बी इक्वल टू i माइनस 3j माइनस 5k के। फाइंड सी, एक वेक्टर फाइंड सी करना है। देखिए ये सी फाइंड करना है। सच दैट ए बी सी फ्रॉम द साइड ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल है मतलब समकोण त्रिभुज है, टेकिन ऑर्डर लगातार लिए गए ए बी सी ऐसे, ये तो फिर ए बी सी ऐसे लिया गया है, टेकिन इन ऑर्डर लिया गया। तो फर्क कहता है कि सी। सबसे पहले हम लोग ये देख लें कि जो हमारा गिवन दिया गया है उसको हम लोग लिख लेते हैं। गिवन साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल आर, ठीक है। ए इक्वल टू क्या दिया गया है 2i माइनस जे प्लस के। बी इक्वल टू क्या दिया गया है i माइनस 3j माइनस 5k। एंड जो सी हमारा है यही हमारा क्या है वाट है। ये तो राइट एंगल ट्राइंगल का है, लेकिन मुझे ये नहीं पता है कि इन दोनों के बीच 90 डिग्री है, कि इन दोनों के बीच राइट एंगल है, कि इन दोनों के बीच राइट एंगल है। तो पहले चेक करते हैं। चेक कैसे करते हैं देखते हैं। नाउ ए डॉट बी निकाल के देखते हैं कि क्या देता है ये। तो 2i माइनस जे प्लस के डॉट i माइनस 3j माइनस 5k, यही ना। अब हमारा क्या मिलेगा बहादुर। ए डॉट बी इक्वल टू 2 1 जा 2 माइनस प्लस माइनस 1 इंटू माइनस 3 प्लस 1 इंटू माइनस 5। तो फाइनल तौर पे हम लोग देखेंगे तो ए डॉट बी इक्वल टू क्या मिला 2 प्लस 3 माइनस 5 इक्वल टू क्या मिल गया 0। तो ए डॉट बी इक्वल टू क्या मिल गया 0। देयरफॉर कह सकते हैं, देयरफॉर ए परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी होगा। अब इसका यदि हम लोग डायग्राम सिचुएट करते हैं, एक रफली डायग्राम सिचुएट करते हैं तो मेरा क्या मिलेगा, इस प्रकार से मिलेगा एक, है ना। ये हम इसको ओ कह दें, इसको ए कह दें, डायरेक्शन ये दे दें इस प्रकार से, इसको हम बी कह दें। तो बताइए, क्योंकि ये जो होगा हमारा वेक्टर ए हो जाएगा, ये हमारा बी हो जाएगा। क्यों? हमने दिखा दिया कि ए बी परपेंडिकुलर है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। होगा नहीं होगा? तो ये जरा ध्यान देंगे, ये राइट एंगल ट्राइंगल तो बना, लेकिन ये ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर अलजेब्रा फॉलो करेगा। ये इधर से इधर गया, इधर से इधर गया, तो इसका ऑपोजिशन रिजल्टेंट ये ना होगा। तो हम लोग कह सकते हैं, जरा गौर करेंगे, ध्यान देंगे, तो हम लोग क्या करेंगे बाय हम लोग कह सकते हैं ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर अलजेब्रा इन ट्राइंगल किस पे ए ओ बी। तो बताइए वेक्टर सी इक्वल टू क्या मिलेगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। तो बताइए सी वेक्टर ए हमारा कितना है, ए कितना है यहाँ पर दिया गया है, बी भी दिया गया है। ए कितना है 2i माइनस जे प्लस के, प्लस ये हमारा ए हो गया। बी का वैल्यू कितना है i माइनस 3j माइनस 5k। अब इनको हम लोग सम कर लेंगे तो मेरा क्या मिलेगा 2i और एक 3i होगा, माइनस j माइनस 3j माइनस 4j होगा, प्लस के प्लस के माइनस 5k माइनस 4k होगा। तो इस प्रकार से जो हमारा मिला वो एक राइट एंगल का तीसरा साइड मिल गया सी के रूप में। इज इट क्लियर? और ये हमारा क्या होगा आंसर हो गया। ठीक है, आप उसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, इधर क्वेश्चन मारने के बाद हम उसको एरेंज कर देंगे। ठीक ना। देखिए क्या कहता है, जरा ध्यान देंगे। अगला क्वेश्चन, फाइंड द वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 3√2। एक हम लोग का वेक्टर चाहिए जिसका मैग्नीट्यूड क्या है 3√2 है, विच लाइज इन ZX प्लेन, विच लाइज इन ZX प्लेन, जो कहाँ लाई करता हो ZX प्लेन पे लाई करता हो, एंड इज एट राइट एंगल टू द वेक्टर 2i प्लस j प्लस 2k। और किस पे
परपेंडिकुलर है 2i प्लस जे प्लस 2k पे, यही ना। तो ज़रा गौर करेंगे, सबसे पहले मान लेते हैं लेट वेक्टर ए, पर देखते हैं इधर है ना, सिंस वेक्टर ए लाइज ऑन जेड एक्स प्लेन, हाँ, और जब ये जेड एक्स प्लेन में है बाबू, तो देयरफॉर वेक्टर ए इक्वल टू कितना मिलेगा, एक्स का वैल्यू हो जाएगा, मतलब एक्स आई हो जाएगा, प्लस वाई तो है नहीं, और जो एब्सेंट रहता है उसको जीरो लगा देते हैं, 0j प्लस जेड मतलब के हो जाएगा, जेड के हो जाएगा, यही ना। तो आपको बता दें यहाँ से x और z का वैल्यू चाहिए, तो ये हमारा क्या हो गया, इक्वेशन 1 हो गया। देखिए यदि x y प्लेन करता तो z वाला 0 होता है ना, कहता z y प्लेन कहता तो x 0 होता, मतलब यहाँ में से जो एब्सेंट रहेगा वो 0 होगा। x था है तो x आई, y था नहीं था तो y j, z था तो क्या हो जाएगा, जेड के होगा। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सिंस ज़रा गौर करते हैं, सिंस जो हमारा है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इक्वल टू कितना है, 3√2 है। दैट इज हम लोग कह सकते हैं, इसको मैथमेटिकली फॉर्म लिख सकते हैं कि वेक्टर ए, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इक्वल टू 3√2। हाँ, अब वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड हम लोग कैसे निकालते हैं, अंडर रूट एक्स का स्क्वायर ऑफ 0 प्लस स्क्वायर ऑफ जेड इक्वल टू 3√2, यही ना। स्क्वायर कर लेंगे, नाउ स्क्वायरिंग तो क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 3 3 जा 9 2 जा 18, यही ना मिलेगा। ये इक्वेशन नंबर क्या हो गया, 2 हो गया, है ना। अब एक कंडीशन और दिया गया है, और वो कंडीशन क्या है जरा ध्यान देंगे, और वो जो हम लोग का कंडीशन है वो जो कंडीशन दिया गया है वो कंडीशन हमारा है कि सिंस से लेट मान लेते हैं, लेट जो वेक्टर दिया गया उसको वेक्टर बी कह देते हैं। वेक्टर बी कितना है, 2i प्लस जे प्लस 2k, ये हमारा गिवन सेक्शन का है, यही ना। अब जरा गौर करेंगे, सिंस वेक्टर ए परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी, तो बताइए देयरफॉर मैथमेटिकली a डॉट बी इक्वल टू, क्या मैथमेटिकली कंडीशन में क्या हो जाएगा, a डॉट बी इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो a कितना है, xi प्लस 0j प्लस ZK डॉट हमारा क्या मिलेगा, b कितना है 2i प्लस j प्लस 2k इक्वल टू 0। तो 2x प्लस 0 इंटू 1 प्लस 2z इक्वल टू 0। यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे तो ख़त्म है, तो मेरा क्या मिला, x प्लस जेड इक्वल टू 0। अब हमारा x प्लस जेड इक्वल टू क्या मिल गया, 0। इक्वेशन नंबर क्या हो गया, 3 हो गया। सॉल्विंग 2 and 3, अब इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, x इक्वल टू माइनस जेड हो सकता है। अब बिकम्स कहाँ, बिकम्स इक्वेशन नंबर 2, तो बोलिए x का वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड का होल स्क्वायर इक्वल टू 18। तो यहाँ क्या हो जाएगा, जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 18, तो 2z स्क्वायर इक्वल टू 18 होगा। तो यहाँ पर हम लोग को क्या मिलेगा बहादुरों, देखिए देयरफॉर जेड स्क्वायर इक्वल टू 9 मिलेगा, 18/2 कट जाएगा, तो z इक्वल टू अंडर रूट 9, तो देयरफॉर z इक्वल टू क्या मिलेगा, प्लस माइनस 3 मिलेगा। तो देखिए बिकम्स इक्वेशन नंबर 1, बिकम्स इक्वेशन नंबर 3 ना। देखिए x इक्वल टू क्या मिलेगा, जब +3 होगा तो क्या मिलेगा, -3 मिलेगा, एंड x इक्वल टू क्या मिलेगा, +3 मिलेगा कब, व्हेन
एक्स इक्वल टू जेड इक्वल टू +3 कब व्हेन जेड इक्वल टू -3 पुट करके देखो इस पे। देयरफॉर रिक्वायर्ड वेक्टर इन एक्स जेड प्लेन या जेड एक्स प्लेन इज, देखिए क्या मिलेगा, पुट कर दीजिए तो क्या होगा, देखिए a इक्वल टू 3 -3 x प्लस जेड का वैल्यू, उसी वक्त जेड का वैल्यू क्या 3 था, 3 के, या तो फिर और वेक्टर a इक्वल टू, ये जब 3x प्लस में था तो y क्या था, माइनस में था, z क्या था, माइनस में था। तो इस प्रकार से हम लोग का ये आंसर हुआ। तो आई होप दैट कि आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा। आज के लेक्चर को हम लोग यहीं तक रखते हैं। इससे संबंधित प्रश्नों को, जो इसी के लायक प्रश्न हैं, उनको आप बनाइए, एंजॉय कीजिए। धन्यवाद।